नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको लिंग से संबंधित कुछ जानकारी देने आया हूँ। जी हाँ, लिंग कई आकार और लंबाई के होते हैं और वह भी सभी अलग अलग दिखते हैं। सीधा, टेढ़ा, लंबा, मोटा, पतला, खतना किया हुआ, बिना खतना के। इनमें से कोई किसी अन्य से बेहतर नहीं होता है। लिंग किसी भी एक तरफ झुका या तिरछा हो सकता है। बिना तनी हुई अवस्था में अक्सर लिंग की लंबाई 6 से लेकर 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तना हुआ लिंग लगभग 12 से 21 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। बड़े लिंगों की तुलना में छोटे लिंग तनाव में आने पर अधिक बढ़ते हैं। कुछ लड़के अपने या दूसरे लोगों के लिंगों के आकार को लेकर काफी मजाक करते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, या वह अपने आप को ताकतवर जताना चाहते हैं, या अपने आप को ज्यादा जानकार दिखाना चाहते हैं। यदि आपका लिंग बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छे प्रेमी बन जाते हैं, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लड़कियां या महिलाएं संबंध से पहले की जाने वाली छेड़छाड़ और रिश्तों की संतुष्टि को भी अपने साथी के लिंग के आकार जितना ही महत्व देती है। हाँ, एक बात और बता दूं, जब आप कॉन्डम खरीदते हैं तो ऐसे कॉन्डम लेने चाहिए जो आपको फिट आए। अधिकांश कॉन्डम औसत लंबाई वाले 4, 7, 5, 9 इंच या 12-17 सेंटीमीटर तने हुए लिंग में फिट होने के लिए बनाए जाते हैं। चूंकि अधिकांश कॉन्डम औसत आकार वाले लिंग के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ छोटे कॉन्डम और बड़े कॉन्डम के कुछ उदाहरण मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े कॉन्डम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा ये साबित करने के लिए कि ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं है कि कुछ जातियों के सदस्यों के लिंग दूसरों से बड़े होते हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कुछ संगठनों ने पुरुषों के तने हुए औसत लिंग के आकार में थोड़ी भिन्नता बताते हुए कहा है कि अफ्रीकी मूल के पुरुषों का लिंग कुछ बड़ा और मोटा होता है। यूरोपीय मूल के पुरुषों को लिंग मध्यम आकार का होता है। एशियाई मूल के पुरुषों का लिंग कुछ पतला और छोटा होता है। इसके अलावा क्या आप किसी व्यक्ति के हाथों और पैरों के आकार से उनके लिंग की लंबाई बता सकते हैं? जी नहीं। जूते के बड़े आकार या बड़े हाथ होने का लिंग के बड़े होने से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा ऐसी कोई गैर ऑपरेशन वाली तकनीक नहीं है जिससे किसी लिंग को स्थायी रूप से बड़ा बना सके। लिंग बढ़ाने के दूसरे तरीके जैसे कि गोलियां, वजन और खींचने वाले उपकरण अक्सर काफी समय के लिए कारगर नहीं होते। सबसे बुरी बात यह है कि वह आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पुरुष बड़े लिंग का होना ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम महिला को बहुत अच्छे से संतुष्ट कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। संतुष्टि करने का मतलब ये नहीं कि आप लिंग से ही संतुष्टि कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि आप कितनी देर तक बेड पर टिक सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोपेनिस उस लिंग को कहा जाता है जिसकी लंबाई तनी हुई अवस्था में 2.75 इंच 7 सेंटीमीटर से कम होती है। ऐसा तब होता है जब मां की कोख में बच्चे के विकास के दौरान पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी कम होता है। अधिकांश लड़के जिन्हें अपने लिंग के माइक्रोपेनिस होने की चिंता होती है और डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें लिंग वास्तव में ऐसी स्थिति में नहीं होते। अक्सर लिंग अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखता है क्योंकि ये यौन अंगों के आसपास की चर्बी से छिपा होता है। दूसरे मामलों में जब कोई लड़का अभी किशोर अवस्था में नहीं पहुंचा है, जो उसके शरीर के आकार की तुलना में लिंग छोटा लगता है। यह कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जब किशोर अवस्था शुरू होगी तब लिंग की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक शोध में तने हुए लिंगों को मापा गया है। जी हाँ, 3% पुरुषों के तने हुए लिंगों की लंबाई 7 सेंटीमीटर से लेकर 2.75 इंच है। इसके अलावा 4% पुरुषों के तने हुए लिंगों की लंबाई 12 सेंटीमीटर से 4.7 इंच है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो अलग अलग जातियां या अलग अलग समूहों में देखे गए हैं, जहाँ के लोगों के लिंग के आकार उनको देखने में तो लगता होगा कि बहुत बड़े हैं, लेकिन वह कई बार छोटे होते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके शारीरिक विकास, आपके जीन्स पर, आपके पिता पर। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार से थी लिंग से संबंधित जानकारी जो मैंने आपको दी। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।